हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज के हम क्लास में बात करेंगे करंट अफेयर्स, जो कि हमारा वीकली करंट अफेयर्स रहने वाला है। ये हमारा होगा 23 मार्च से लेके 29 मार्च के बीच में जो भी समसामयिक घटनाएं हुई होंगी उन पर बेस्ड ये हमारी क्लास रहने वाली है। इस क्लास में आपको जैसा कि पता होगा कि वन लाइनर नोट्स मिलते हैं, ठीक है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पहले डिस्कस किए जाएंगे, उसके बाद नोट्स कुछ पॉइंटर वाइज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। संडे का क्विक रिवीजन यहाँ पर हो जाता है आपका, ठीक है। अगर आपने डे बाय डे करंट अफेयर्स को पढ़ा है तो यहाँ वीकली आपका एक रिवीजन के तौर पर ये क्लास आपको बेनिफिशियल हो जाएगी, ठीक है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो भी पॉसिबल बन सकते हैं इन 7 दिनों के बीच में वो यहाँ पर डिस्कस हो जाते हैं और आपको फ्री PDF भी मिल जाती है। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वीडियो के नीचे, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला में विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय और ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हमें बताना है कैच द रेन 2025 का शुभारंभ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जल शक्ति एवं जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इस वर्ष विश्व जल दिवस का विषय क्या है? सतत विकास के लिए जल, ग्लेशियर संरक्षण, भूजल संरक्षण, सभी के लिए स्वच्छ जल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन द्वारा 21 मार्च को निम्नलिखित में से किस उत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है व्हाइट फेस्ट, ऑप्शन बी है पर्पल फेस्ट, ऑप्शन सी है ग्रीन फेस्ट और ऑप्शन डी है ऑरेंज फेस्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्पल फेस्ट, ठीक है। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, स्थायित्व, ऑप्शन सी है वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाले माप, ऑप्शन डी है डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन माल ढुलाई तक पहुंचने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है? ऑप्शन ए है मध्य रेलवे, ऑप्शन बी है पूर्वी रेलवे, ऑप्शन सी है पूर्वी मध्य रेलवे और ऑप्शन डी है पूर्वी तट रेलवे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वी तट रेलवे, ठीक है। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार ISTAF सेपक टकराव विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार, ठीक है। ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है गुलजार, ऑप्शन बी है विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी है जावेद अख्तर और ऑप्शन डी है रस्किन बॉन्ड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। किसके लिए चुना गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप दोनों जीते हैं? तो ऐसा इनमें से कौन सा देश है आपको बताना है जहां पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप दोनों ही जीते हैं? भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश या ईरान? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? जसप्रीत कौर, सोनम पाटिल, कविप्रिया राजा या खुशबू गिल? तो
इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जसप्रीत कौर। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहला विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया था? ऑप्शन ए है 24 मार्च 1980 को, ऑप्शन बी है 24 मार्च 1981 को, ऑप्शन सी है 24 मार्च 1982 और ऑप्शन डी है 24 मार्च 1983। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 24 मार्च 1982। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस के दिशा निर्देशों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यूपीएस के बारे में दो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं और फिर बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 में शुरू होने वाले 3 महीनों के भीतर यूपीएस में नामांकन करना है या नहीं, यह चुनना होगा। तो ऑप्शन दिए हैं आपके, केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो दो, नहीं न तो पहला और न ही दूसरा। ठीक है, तो बताना है आपको इन दोनों कथन में से कौन सा आपका कथन सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके क्या है यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तेलंगाना, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली के बजट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर, बताना है कौन सा सही है। सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए 2025 के बजट में 500 करोड़ आवंटित किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी 100 अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए 100 करोड़ आवंटित किए हैं। तो इसमें कोड दिए गए हैं, केवल एक सही है, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ISTAF सेपक टकराव विश्व कप 2025 में मिश्रित क्वाड में किसने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है भारत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत हो जाएगा। ठीक है, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तोहित कांता पांडे की जगह कौन नया वित्त सचिव बनेंगे? तो नए वित्त सचिव कौन बनेंगे इनमें से? अजय भूषण पांडे, राजीव गौबा, अजय सेठ या निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अजय सेठ। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है? पंजाब, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। ठीक है, क्या किया है? वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है केरल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रीवाक क्लास स्टील्थ फ्रिगेट मार्च 2025 में कमीशन किया गया है? तपस्या, तलवार, त्रिपुत या तमाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तपस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान में पलक्कड़ में माल मपुझा बांध के पास 100 से अधिक मेगालिथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा पाए गए हैं। तो कहाँ पर पाए गए हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री अभ्यास में भाग लेगी। अभ्यास का नाम क्या है? एकी में, सफर, नोमैडिक एलिफेंट या खंजर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एकी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस और यूक्रेन ने रिक्तस्थान में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। अरब सागर में, अजोब सागर में, काला सागर में या कैर्च जलडमरू मध्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, काला सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा, टीबी सोमनाथन, एस नकुल या संजय कुमार मिश्रा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है? दिबांग नदी पुल, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, दीघा सोनपुर सेतु, पंबन रेल ब्रिज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पंबन रेल ब्रिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया था? 1960 में, 1962 में, 1963 या 1961 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1962 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है भूटान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। ठीक है, भारत क्या तो चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है। ठीक है, अगला पॉइंट है अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने त्रिसेवा अभ्यास रिक्तस्थान आयोजित किया है। गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, प्रचंड प्रहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रचंड प्रहार। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ शुरू हुआ है? आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे या एनआईटी त्रिची। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है भारत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है, ये काट देंगे आप। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये लास्ट ऑप्शन कर लेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, हरियाणा। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने देखे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और अब देखेंगे, पहले हमने देखे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमने लगाए एमसीक्यू बेस्ड, आपने रिवीजन भी किया होगा। अब वन लाइन नोट्स के फॉर्म में हम देखेंगे कुछ पॉइंट जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब 5 से 10 मिनट में यहाँ पर क्लास को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पढ़ने चाहिए हमें? भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी कमान के अंतर्गत त्रिसेवा एकीकृत बहुडोमेन युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है। तो किसने किया? अभ्यास प्रचंड, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, अभ्यास प्रचंड क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
यह अभ्यास भारत चीन सीमा पर आयोजित पूर्वी प्रहार के बाद आयोजित हुआ, जिसमें विमानन परिसंपत्तियों के एकीकृत उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चलिए अगला पॉइंट है, म्यांमार और बैंकॉक में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हाल ही में, जो कि 28 मार्च को किए गए। रिक्टर पैमाने पर 7.7 और 6.4 की तीव्रता वाले लगातार 2 भूकंप म्यांमार में आए। ठीक है, ये एक फैक्ट याद रखना है। अब देखिए, जो भारत के साथ सैन्य अभ्यास हुए हैं उनकी एक लिस्ट है यहाँ पर, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, गरुड़ शक्ति अभ्यास का नाम है, जो कि देश इंडोनेशिया के साथ, एक्वेरिन मालदीव के साथ, हैंड इन हैंड चीन के साथ। ठीक है, कुरुक्षेत्र सिंगापुर, मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत, नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया, शक्ति फ्रांस, सूर्य किरण नेपाल के साथ। ठीक है, और ये एक युद्ध अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो ये कुछ युद्ध अभ्यास थे जिनको आपने डिस्कस किया, जिनको आपने देखा। यहाँ पर अन्य देशों के साथ भारत के सैन्य अभ्यास थे। ठीक, तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका इम्पोर्टेंट होने वाला है ये बहुत ज़्यादा। सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक एनजीबी की स्थापना की घोषणा की है। यह दीर्घकालिक खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। यह पहल 2025-26 के केंद्रीय बजट में नवाचारों में निवेश थीम के अंतर्गत आती है। एनजीबी का लक्ष्य जो है 10 लाख फसल जर्मप्लाज्म का संरक्षण करना है। पहला राष्ट्रीय, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला राष्ट्रीय जीन बैंक नई दिल्ली में ICAR राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, ठीक है, में स्थित है नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा शीर्ष पर रहा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, कौन रहा? हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 समापन नई दिल्ली में JLN स्टेडियम में हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण पैरा एथलीटों द्वारा 550 से अधिक पदक हासिल करने के साथ समाप्त हुआ। पदक तालिका में हरियाणा 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत और 31 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा। कौन? हरियाणा। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु ने 28 स्वर्ण पदक और उत्तर प्रदेश ने 23 स्वर्ण पदक हासिल करके तीसरे स्थान पर रहा। अगला पॉइंट है, जल शक्ति मंत्री द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीणवास पहलों पर पुस्तक रिपल्स ऑफ चेंज का विमोचन किया। किसने? जल शक्ति मंत्री द्वारा। 26 मार्च को रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूल्स वॉस प्रोग्राम्स इन इंडिया, रूरल वॉस प्रोग्राम्स इन इंडिया जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पुस्तक यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा प्रकाशित की गई। रिपल्स ऑफ चेंज में ग्रामीण भारत की 10 शक्तिशाली कहानियां हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? संजीव कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। संजय कुमार मिश्रा को हर साल, अगला पॉइंट, हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। यह कला के रूप रंगमंच के मूल और महत्व को पहचानने और उसका जश्न मनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 2025 का विषय जो है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, ये रहा है। ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI ने विश्व रंगमंच की स्थापना की। कब की? 1961 में। ठीक है, पहला कब मनाया गया? 1962 में। ठीक, थीम क्या है? थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, याद रखना है ये आपको। ठीक, अगला पॉइंट है, सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल शुरू की गई। यह पहल प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है?
तो आपका आंसर हो जाएगा बालपन की कविता। ठीक है, फिर यहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बनेंगे क्वेश्चन? यह पहल किस मंत्रालय द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से शुरू की गई। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी में नर्सरी राइम्स और कविताओं का एक व्यापक संग्रह तैयार करना है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में हम जान लेते हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसमें 187 देश शामिल हैं। 187। ओके, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का विकास करता है और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाता है। ILO के वर्तमान महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो, जो कि 11वें महानिदेशक हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखे, उसके बाद नोट्स के फॉर्म में आपने वन लाइनर नोट्स देखे। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें बताएं, मोटिवेट करें थोड़ा सा। ठीक है, कि क्लास अच्छी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किन प्रश्नों के आंसर आपको आते थे और कौन से प्रश्न आपने नहीं पढ़े थे। ठीक है, शेयर करें उन सभी दोस्तों को अपने, ठीक है, फ्रेंड्स को, जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीकली करंट अफेयर्स का समागम पूरा मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।